रीवा के एसडीएम कोर्ट परिसर में शुक्रवार को कानून के मंदिर में ही गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया। वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कोर्ट परिसर में सरेआम मारपीट, गाली गलौज और जबरन उठाने की कोशिश की गई। पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि अपील प्रकरण की सुनवाई के दौरान एक बाहरी व्यक्ति कोर्ट की कार्यवाही में दखल दे रहा था। आपत्ति करने पर एसडीएम अनुराग तिवारी ने उसे कोर्ट रूम से बाहर जाने के निर्देश दिए, लेकिन सुनवाई खत्म होते ही बाहर घात लगाए बैठे अंटू सिंह पटेल, संजय सोनी और उनके साथियों ने अधिवक्ता को घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने कॉलर पकड़कर झूमा झटकी की, गाली गलौज की और जबरन वाहन में बैठाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद अन्य अधिवक्ताओं के हस्तक्षेप से बड़ी वारदात टल गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। पीड़ित अधिवक्ता ने लिखित शिकायत देकर जान का खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से अधिवक्ताओं में आक्रोश है और कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। एक आदिवासियों की भूमि का विवाद चल रहा था। उसमें भूमाफियाओं ने क्या किया कि कल जब हमारा आर्गूमेंट था एसडीएम कोर्ट में 27/2/26 को हम 3 बजे कोर्ट गए। उस समय एसडीएम साहब कोर्ट में थे नहीं। बाद में जब वो बैठे तो हमारा जो प्रकरण था वो काफ़ी नीचे लगा हुआ था और करीब 5 बजे के आसपास हमारी आर्गूमेंट उस मुद्दे पे शुरू हुई। तो जो विपक्षी था उसने तो वो पक्षकार अदालत के अंदर आया बोर्ड में, और उसकी तरफ से जो वकील साहब थे वो आए और भूमाफिया वहाँ पे आया अंटू सिंह, वो आया और कोर्ट के सामने ही एसडीएम साहब के साथ जब हम बहस कर रहे थे उसी दौरान वो उनको बार बार उसमें उस प्रकरण में हस्तक्षेप करता था। तो मैंने कहा कि आप हो कौन भाई, आप कैसे आ गए कोर्ट के अंदर? न तो आप प्रकरण के फरियादी हैं, परिवादी हैं, न वादी हैं, न आवेदक है, न कोई है। आप किस हैसियत से कोर्ट के अंदर आ गए हैं? तो उसने बदतमीजी की वहाँ पे एसडीएम साहब के सामने। तो हमने कहा कि भाई इसको आप बाहर करिए, ये बाहर होना चाहिए, न तो ये वकील है न तो पक्षकार है, इसको बाहर करिए। उसको बाहर कर दिया गया। इसके बाद हमारी आर्गूमेंट चलती रही और करीब 15-20 मिनट बाद जब हम आर्गूमेंट करने के बाद फुर्सत हुए तो जैसे ही हम बाहर निकले तो वहाँ पे इसके जो साथी थे 5-6 लोग और थे। संजय सोनी था, अंटू सिंह था, वो 3-4 लोग और थे, उनका हम नाम नहीं जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं। वो लोग जो है तो हमको बुलाए इशारा करके कि इधर आ बे, और बड़ी बदतमीजी से हमसे वो लोग बात करने लगे और ये कहे कि इसको लाद लो, गाड़ी में ले चलो। वहाँ पे कोर्ट के अंदर, कोर्ट कैंपस के अंदर वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग के एसडीएम साहब के कोर्ट चेंबर में घुसे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि पुलिस बुलवाए हैं, पुलिस आ रही है। पुलिस आ गई और फिर जो है तब लेट आई पुलिस। तब तक में वो हथियार से लैस थे। हमें लगता है कि चूँकि अपहरण करना था, कुछ भी करना था, तो वो कोर्ट के अंदर ही जो है तो हमको अपहरण करने की कोशिश उन्होंने किया और मारपीट, हाथापाई किया। हमारा कोर्ट वगैरह जो पहने थे वो हमारी फट गई और हम किसी तरह अपनी जान बचाकर एसडीएम साहब के यहाँ गए। उन्होंने कहा कि आपने कहीं की? हाँ, हमने इसकी शिकायत की। हमको करीब 9 बजे के आसपास हमको सिविल लाइन थाना प्रभारी ने के निर्देश पर 3 घंटे हमको वहाँ थाने में बैठाए रखे। इसके बाद हमको जो है तो पावती दिए उसकी कॉपी की कि हम इसकी जांच करेंगे। और इसके बाद हमने संघ को, अपने अध्यक्ष महोदय राजेंद्र पांडे जी को हमने सूचित किया। ये मारने वालों से क्या कोई विवाद था आपका? नहीं, मारने वालों से हमारा कोई विवाद नहीं था। वो क्या था कि जो हमारी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है कोर्ट के अंदर, उसको वो प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, क्योंकि वो आदिवासी की जो भूमि है। अच्छा, उन्हीं के विरोध में गए? हम उनके वकील हैं, आदिवासियों के हम जी, हम उसके विरोध में थे। तो उस जो विरोध में था तो वो कोर्ट के अंदर हाजिर नहीं हुआ, लेकिन बाहर गुंडों के साथ, जो भूमाफिया थे, उनके साथ वो मौजूद था। ये बताइए, जहाँ घटना हुई वहाँ क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाल? जी हाँ, वहाँ पूरे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। वहाँ पे आप लोग पा सकते हैं, निकलवा सकते हैं वो। सिविल लाइन थाना पुलिस में भी आपने शिकायत की? हाँ, सिविल लाइन में शिकायत किया, लेकिन जो है तो उन्होंने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की सिविल लाइन ने। ये अंटू सिंह जो है तो ये इन्हीं के विरोध में आप केस लड़ रहे हैं? नहीं, अंटू सिंह तो विरोधी है ही नहीं है। अंटू सिंह तो भूमाफिया है।
वही जो वहाँ रीवा के अंदर जितनी भी ज़मीनें हैं उनको खरीदता है, बेचता है और ज़बरदस्ती कब्जा करता है, यही उसका काम है। और संजय सोनी भी ऐसे ही करता है। इनकी तो कायदे से जो है तो ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए। इनके पास इतनी जिन पक्षों की ओर से आप जिस पक्षी से आप पैरवी कर रहे थे और जिसके विपक्ष में पैरवी कर रहे थे, उनका नाम क्या क्या है? हम श्यामलाल कोल वगैरह की तरफ से पैरवी कर रहे थे। और विपक्ष में कौन था? विपक्ष में जो तो फर्जी दस्तावेज बनवा लिए और वो ये बता रहे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है पुश्तैनी, जबकि पुश्तैनी हमारी अराजी है, आदिवासियों की अराजी है। हम कलेक्टर अमर सिंह से परमिशन लेके उनका नाम क्या है? उनका पक्ष का नाम क्या है? दूसरा श्यामलाल कोल बनाम जो है तो संजय सोनी वगैरह दूसरा पक्ष वो है। कहाँ का मामला है ये सामान नाका के पास है वो जमीन, जहाँ कौन सा लगता है? सामान थाना लगता है उस पर। क्या नाम है आपका? नीरज वर्मा एडवोकेट नाम है हमारा। अब इसमें जो है तो हमको तो हमारी जान को खतरा है। ये किसी भी समय भूमाफिया है। अभी आप सुने होंगे कि शिवपुरी में भी एक वकील साहब की हत्या कर दी गई है ना, सक्सेना साहब की हत्या कर दी गई है। तो किसी दिन हमारी भी ऐसा ये कर देंगे। तो जो भी अगर अपराध होता है या करते हैं तो यही जिम्मेदार होंगे, प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम इनको सबको अल्टीमेटम दिए, सूचना दिए, ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कब का मामला है? ये कल का मामला है, करीब 6 बजे से 5 से 6 बजे के बीच का मामला है। सर, एसडीएम कोर्ट में अधिवक्ता के साथ मारपीट का मामला है। मारपीट का तो स्पष्ट रूप से नहीं है, कुछ वाद विवाद के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और मौके पे एसडीएम साहब के द्वारा जानकारी दिए जाने पर पुलिस बल भी भेजा गया था और मामला तत्काल ही शांत हो गया था। और आवेदक नीरज जी ने आवेदन भी दिया है थाना सिविल लाइन में। आवेदन जांच में लिया गया है। आवेदन की जांच के दौरान जो तथ्य आएंगे उस तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ घटना की जानकारी हो। सीसीटीवी फुटेज अभी अपने को प्राप्त नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी जांच में शामिल करेंगे। जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।